हर हर महादेव। कुछ लोगों की आदत होती है लोगों के डोर ना बांधने की। जैसे कि वो करते हैं इस वजह से कि नुकसान हो या नेगेटिव एनर्जी उसमें जाए या परेशानियां ही जाए उस डोर के अंदर। ठीक है। कई बार मैंने ज़्यादातर मैंने ध्यान में देखा है कि जिस जिस पर जैसे लोग करते हैं ना, किसी को कोई परेशानी होती है और जब ध्यान में लगकर देखो ना, तो पता चलता है कि उस पे ही जाके कर्ज लग चुका है, जिस किसी ने भी किसी के डोर पर करा है। तो बिना मतलब परेशान तो कोई नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि आपके डोर को मतलब मीठा रख दिया या कुछ खाने पीने का रख दिया, तो आपकी डोर पे आपके डोर के थ्रू नेगेटिव एनर्जी भेजने की ना कोशिश होती है। अब उसमें क्या ज़रूरत होती है कि जहाँ पर जो इंसान सही है और उसके डोर पर अगर कोई कुछ करके जाता है, ठीक है, कोई मंत्र अगर उसने पढ़ दिया या कोई वो सामान रख रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, लोग डोर बेल पे भी टीका वगैरह लगा देते हैं। ठीक है। तो जब जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ना किसी के लिए, तो उनके ऊपर ही कर्ज लग जाता है। उनके साथ किसी के डोर पर अगर आप करोगे तो आपको कर्ज लगेगा, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो बिना सोचे समझे जलन में, ठीक है, आजकल कुछ ज़्यादा ही ये सब चल रहा है, तो मेन डोर पे कर देते हैं कि इसे परेशानी हो, जो यहाँ रह रहा है उसे परेशानी हो। ठीक है। तो जो कर रहा होता है ना उसकी, जो उसे करने के लिए वो भी करता है, गाइडेंस भी जो देता है इस तरीके की घटिया गाइडेंस जिनकी होती है, लोगों की जलन में लोग बहुत कुछ करते हैं। तो वो उनको ये नहीं पता कि उनके साथ एक कर्ज लग जाता है। एक कर्ज होता है जो नेचुरली जुड़ता है लोगों के साथ। ठीक है। 99% लोग कर्ज के साथ ही जन्म लेते हैं। तो जो वो लोग होते हैं ना, वो परेशानी में क्या करेंगे कि दूसरे के डोर के ऊपर करना शुरू कर देंगे। अब ऐसे में क्या है कि आप पर वो पलटी कैसे मारेगा, आप पर वो पलटी ऐसे मारेगा कि वो कर्ज जो है ना एक जुड़ जाएगा आपके साथ। फिर आप कुछ भी कर लो, आप उस कर्ज से ना छुटकारा नहीं पा पाओगे। वो ऐसे होगा कि आपका इस कर्ज का क्या नतीजा होता है अगर आप किसी के डोर पर करते हो। ठीक है। तो उस कर्ज के नतीजे में क्या होगा कि आपके साथ आप कहीं भी जाओगे ना, तो जो नेगेटिव एनर्जी का पोर्टल होता है ना वो आपके सामने खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपकी फैमिली जहाँ जहाँ जाएगी वो खुल जाएगा। मैं करने वाले के कह रही हूँ, जो करता है उसके साथ क्या होता है, फिर वो उसकी फैमिली जहाँ कहीं भी जाएगी, उसके मेंबर कहीं भी जाएंगे। ये नहीं है कि आपने देवता बैठा दिए या आपके जो पितर हैं वो लग गए, नहीं। जब कर्ज जुड़ जाता है ना तो पितर भी फेल हो जाते हैं और आपके देवता भी फेल हो जाते हैं।
वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप गलत चलते हो ना तो पितृ साथ नहीं देते ऐसे लोगों का। तो जो लोग ऐसे करते हैं ना, तो उनके साथ उनकी फैमिली का मेंबर जहाँ कहीं भी जाएगा ना, उसके लिए एक पोर्टल वो खुल जाएगा नेगेटिव एनर्जी का, जो उसे तकलीफ देगा। अब चाहे फैमिली में से किसी एक ने किया हो, दूसरे ने किया हो, उसका कोई वो सोच रहे होंगे कि तोड़ नहीं। अगर कर्ज कोई जुड़ जाता है, श्राप आपके साथ कोई लग गया, आप किसी के डोर पे करते हो, आपको श्राप लगेगा ही लगेगा। और अगर वो श्राप आपसे जुड़ गया, तो उसके बाद आपकी फैमिली मेंबर के लिए, सबके लिए वो नेगेटिव एनर्जी का पोर्टल खुला रहेगा। तो वो क्या परेशानी यातना देगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है, किसी के डोर पर किसी के खिलाफ मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए आगे फिर क्या परेशानियां खड़ी होंगी, क्योंकि वो बड़ी भयानक रूप लेंगी फिर। मैंने कहा ना, चलते फिरते वो पोर्टल ना वो साथ मतलब खुल जाएगा। जैसे कहीं पर लोग जाते हैं ना कुछ सामान लेने के लिए, तो आसपास नाला होता है, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वहां पर जिन भी नेगेटिव एनर्जी ने वास कर रखा होगा, बेशक वहां रास्ते में मंदिर पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो जैसे ही उस रास्ते को पार करेगा, तो उसके लिए उस नेगेटिव एनर्जी का पोर्टल खुल जाएगा। अगर वो शमशान के रास्ते को पार करेगा, तो उसके लिए नेगेटिव एनर्जी का पोर्टल खुल जाएगा। वो जहाँ कहीं भी जाएगा, जहाँ नेगेटिव एनर्जी होगी, वहां उसका पोर्टल खुल जाएगा उसके आगे। चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी हो, बेशक एक जना कर रहा है, लेकिन भुगतना पूरी फैमिली को पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि मैंने खुद ध्यान में लोगों के डोर पर ऐसे मतलब कर्ज लगते हुए देखा है। तो अगर लोग कर रहे हैं ना, तो अभी से सावधान हो जाओ जो कर रहे हो। ये आपकी फैमिली को भी ले लेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके आप ऊपर कर रहे हो वो उसका उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये बातें आई हैं, तो इसका मतलब पितृ तो ऑलरेडी आपका साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे लोगों का पितृ साथ नहीं देते हैं जैसे वो लोग सोच रहे हैं ना। तो अगर किसी के डोर पे करने से पहले ना 10 बार सोचो कि आप क्या गलती करने जा रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है ना, किसी के डोर पर कुछ भी क्रिया किसी तरीके की मत करो। ये आप जहाँ जहाँ जाओगे, ये करने के बाद आप जहाँ जहाँ जाओगे, आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कर्स ऐसे ही काम करता है। श्राप जो होता है वो ऐसे ही काम करता है। ठीक है। कोई इस तरीके से कर दे, जलन में लोग कर देते हैं। ठीक है ना। तो उन्हें भुगतान भी बड़ा भारी करना पड़ता है। अब वो उसकी फैमिली जहाँ कहीं भी जाएगी ना, तो वो उसको कर्ज लगा रहेगा। फिर वो उन्हें भी तंग करेगा। ये नहीं है कि जिसने करा है उसी के आगे वो पोर्टल खोलेंगे। वो पोर्टल उन सब के आगे खोलेंगे जो उसके फैमिली मेंबर हैं। किसी नेगेटिव एनर्जी को आपको तंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद पोर्टल खुल जाएगा। तो पोर्टल जब खोलता है ना, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, वो अनगिनत होती है। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है ना। तो ये गलतियां मत करना। अगर किसी के उस पे कर रहे हो तो ये चीज़ मत करना। फिर अगर जो इसके साथ जो ये जो कर्ज मैंने बताया है कैसे चालू होता है, और ये जिस तरीके से काम करता है ना, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। तो वो उसमें क्या होगा कि आपकी पूरी फैमिली भुगतेगी उस चीज़ को। अब किसी ने किया था किसी के उस पर, तो उसकी डोर पर मैंने कर्ज लगा हुआ देखा। फिर उसकी पूरी फैमिली पे के ऊपर मैंने कर्ज देखा है।
तो वो चलायमान हो जाएगा। अब कहीं भी वो लोग उस डोर से निकलना बढ़ना तो उसी डोर से करेंगे ना, तो उनको कर्ज लगा हुआ है। मैंने बताया नहीं है, पर ये मैंने देखा है उस फैमिली का। तो अब ये सोचो कि आपके साथ क्या होगा। किसी के ऊपर वशीकरण करने की सोचोगे, कोई भी मंत्र मारोगे, हाल तो ये होता नहीं है। और अगर आप ऐसी कोशिश कर